प्रणाम है जी आप सबको। आप सबके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। ये जीवन दुखों से भरा पड़ा है और सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन में अत्यंत अधिक रोल अदा करते हैं। हमारे जीवन में अत्यधिक रोल अदा करते हैं दुख और सुख। दुखों का घेरा ज़्यादा है और सुखों का कम। इसका कारण सिर्फ यही है कि हम सुखों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। सुख हमें कैसे प्राप्त होंगे, उसके भी दो कारण हैं। एक तो ये प्रभु का नाम सिमरन, दूसरा संतों का संग। जिनके पास संतों का संग होता है, गुरुओं का संग होता है, गुरुओं की शिक्षाएं होती हैं, गुरुओं के भजन होते हैं, गुरुओं के वाक्य होते हैं, उनके पास दुख आते जरूर है, लेकिन वो दुख जो है वो उन्हें अनुभव नहीं होते, कि उन्हें दुख महसूस नहीं होते। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि वो अपना सर्वस्व गुरुओं को सौंप देते हैं। गुरु हमारे जीवन में सुखों की बौछार, सुखों का खजाना भेज देते हैं। कितने भी बुरे कर्म किए हों, अगर गुरु ने ईश्वर को कह दिया कि ये मेरा ही बच्चा है, इसका कल्याण करना ही करना है, तो ईश्वर भी बिना पोथियां खोले, बिना आपका हिसाब किताब चेक किए आपको इस भव सागर से पार उतार देता, चाहे जितने मर्जी आपने पाप किए हों। उसकी वजह यही होती है कि आपके सिर के ऊपर, आपके माथे के ऊपर एक गुरु की मोहर लगी हुई होती है, जो आपको दीक्षा देता है। जो आपको सच्चा सतगुरु मिल जाता है, आपके अंदर के परिवर्तन, आपके अंदर जो परिवर्तन है उसे पूरा एकदम क्लीन कर देता है। जो मठमेला शरीर था, जो शरीर नहीं था, जो मठमेली आत्मा थी, उसे परमात्मा से मिला देता है। वो गुरु करता है ऐसे काम। तो उससे हमारे दुख जो है वो कम हो जाते हैं और सुखों का अनुभव ज़्यादा होता है। दुख आते जरूर हैं पर उसका अनुभव नहीं होता हमें। इसी कारण कहा जाता है कि एक तो उसका नाम सिमरन करो और दूसरा गुरु का चरण करो। एक अच्छे और सच्चे और सुच्चे गुरु का चरण जरूर करो, जिससे कि आपका जीवन बदल जाए, आपके घर की वाइब्रेशंस चेंज हो जाए, आप अपने आप को बदल सको। अगर मानो हम और आप क्या चीज़ हैं, नाम जपने से पूरे विश्व का जो कल्याण है वो नाम जपने से ही होता है। नाम जपने से हमारे बहुत से संकट जो हैं, बहुत से संकट हैं जो वो कट जाते हैं। बहुत से संकट, पाप और पुण्य दोनों हमारे सामने आ जाते हैं। अब कष्ट कितने आने वाले हैं ये तो सिर्फ ईश्वर को पता होता है और किसी को, उससे हमें बचा लेता है। कितने संकट, कितनी मुश्किलें, वो सिर्फ नाम सिमरन से ही हमारी दूर हो सकती हैं। हम जितना नाम सिमरन करेंगे उतना ही हमारे अंदर हमारी आत्मा जो वो खिलने लगती है और परमात्मा से मिलने लगती है। अगर हमें बोला जाए कि अपने बारे में आप अपनी व्याख्या करो तो नहीं कर पाएंगे। इसी तरह किसी ने राम को कह दिया कि अपनी व्याख्या करो कि राम तुम कैसे हो, तो राम जी ने भी स्विच ऑफ कर दिया माइक का कि मैं अपनी परिभाषा, अपनी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। राम से बड़ा राम का नाम। अब आपको पता ही है, ये सबको स्टोरी पता है कि जब वो उस समुद्र को पार कर रहे थे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े विशाल जो उनके पत्थर थे, जब वो फेंके, आपको पता है कि पानी में पत्थर जो है वो तैरते नहीं हैं, पर उस पर जब राम नाम का नाम लिखा गया तो वो सारे पत्थर एक क्या बोलते हैं उसे, तीर्थ स्थान नहीं, वो बन गया, एक पुल सा बन गया।
राम नाम के उन पत्थरों से। तो क्या राम जी ने किया? शक्ति जरूर उनकी थी, पर जो राम का नाम था ना, उस पे लिखने से ही वो पत्थर तरने लगे। तो आप ये देखो, अगर वो पत्थर राम नाम के नाम से तरने लगे, अगर हम इस जन्म में, इस युग में अपने आप को राम नाम से जागृत कर लें, तो क्या हम नहीं इस भवसागर से तर जाएंगे? तरेंगे, अवश्य तरेंगे। ये हो नहीं सकता कि हम उस प्रभु का स्मरण करें, संतों के साथ अपना संग करें तो हम इस भवसागर से ना पार हों। ये नहीं हो सकता। गुरु आपको ढूंढता हुआ, ईश्वर आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाता है जब आप उसका नाम स्मरण करते हैं। माँ शबरी जब वनों में रहकर सिर्फ राम नाम का गुणगान कर रही थी, सोते जगते बैठते उठते खाना बनाते, तो क्या शबरी राम जी के पास गई? नहीं, राम जी शबरी के पास आए और राम जी ने ही उन्हें आकर दर्शन दिए। ये है ईश्वर की महिमा, ये है संतों का बड़ापन। ये जो शबरी जी थे, इनको भी इनके गुरु ने राम नाम का ये दीक्षा दी थी, जिससे उन्होंने राम नाम गाया और गुनगुनाया और गाया और सब कुछ किया। और राम जी आकर उसके दरवाजे पर बैठकर उसके झूठे पैरों को खाया। सबको ये स्टोरियाँ पता है, ये रामायण में लिखी हैं। लेकिन क्या हम उस पर अमल करते हैं? क्या हम राम नाम का जाप उसी तरह करते हैं जैसे हमें करना चाहिए? संतों के साथ बैठने से, संतों के साथ बातें करने से, उनका ज्ञान लेने से हमारा जीवन, हमारी आत्मा अपने आप धीरे धीरे उस ब्लैक कलर की एनर्जी को छोड़ती हुई एक उज्जवल एनर्जी बन जाती है। उज्जवल दृश्य हमारा बनना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे भीतर का जो उजाला है वो बाहर की ओर आता है। मैं हर बार, हर अपने एपिसोड में यही बोलती हूँ कि आप सब मेरे समेत राम नाम का जाप करें, उस परम पिता परमेश्वर को याद करें। जितना समय है, 24 घंटे हैं हमारे पास, तो वो तो कहता है आध से आधी घड़ी, है ना। तो आपके पास जितना समय है, आप उसमें से प्रभु का सिमरन अवश्य करें, जिससे कि आपका जीवन बदल जाए। परमात्मा के साथ जुड़िए, उस प्रभु को याद करें, उस परमेश्वर के साथ अपना एक ऐसा रिलेशन बना लो जिससे कि वो आपको कभी भी भूले ना वो आपको भूले, ना आप उसे भूले। तो प्रणाम करते हैं जी, मिलते हैं कल नए और एक अच्छे से एपिसोड के साथ। आप सबका धन्यवाद है जी, प्रणाम है जी। कल सुबह मिलते हैं आपको 7 बजे लाइव सेशन में।